गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस की आपको हार्दिक शुभकामना। और हार्दिक शुभकामना के साथ में आप अपनी पढ़ाई से अच्छे से जुड़ जाएं हम, क्योंकि आप बोर्ड क्लास में स्टडी कर रहे हैं। आपके लिए ईच एंड एवरी टाइम इज़ वेरी प्रेशियस फॉर यू। आपके लिए हर मिनट और सेकंड बहुत ही कीमती है, मूल्यवान है। तो आप ये पढ़ाई के साथ में जुड़ रहे होंगे और प्रयास भी कर रहे होंगे। अब आप पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पूरे एकाग्रता के साथ में शुरू कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो कल वाले वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था ऑफिशियल लेटर पढ़ा था, और आज की वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सेकंड आ गया आपका बिजनेस लेटर। ओके, तो बिजनेस लेटर की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन बढ़ेगा, आज अपना क्वेश्चन बढ़ेगा वो बढ़ेगा बिजनेस लेटर का। बिजनेस लेटर किसको कहते हैं? व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में? जैसे मान लो पर्टिकुलर आपके पास कोई शॉप है, आप कोई इलेक्ट्रिकल आइटम मंगवाना चाहते हो या अन्य कोई वस्तु मंगवाना चाहते हो, उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए या टेक्निकल मिस्टेक आ जाए, आप उसको रिप्लेस कराना चाहते हो, या फिर आप पर्टिकुलर कोई आइटम्स इलेक्ट्रिकल आइटम किसी मार्केट से, किसी शॉप से या फैक्ट्री से मंगवाया आपने, तो आप उसको रिप्लेस कराना चाहते हो। तो ऐसी स्थिति में आपकी कंपनी के मैनेजर है, उसको आप लेटर कैसे लिखेंगे उसको रिप्लेस कराने का? तो ये आपके बिजनेस लेटर में आएगी सारी चीजें। यानी आप कोई भी आइटम्स को रिप्लेस करवाने का क्वेश्चन बोर्ड में अब तक आया है और आगे भी ये इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक आप पर्टिकुलर रिप्लेस कराने वाले किसी चीज का क्वेश्चन तैयार कर लें। जैसे मान लो टीवी रिप्लेस कराने की बात आ रही है, तो मोबाइल रिप्लेस कराने किस टाइप से करवाया जाता है, तो टीवी की जगह मोबाइल लेकर आप सेम फॉर्मेट काम में ले सकते हो। ओके, तो देखिए मान लीजिए आपके बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसे मैं ये कहूं कि इमेजिन दैट यू आर कमल वर्मा, ठीक है, और ये कह दिया लिविंग इन ज्योति नगर चूरू। आप ज्योति नगर चूरू की रहने वाले हैं। टू राइट ए लेटर, एक पत्र लिखना है, ऑफ कंप्लेंट, शिकायती पत्र लिखना है। किसको? टू द मैनेजर ऑफ ए टीवी कंपनी। टीवी कंपनी के मैनेजर को आपको शिकायती पत्र लिखना है। किस बारे में? अबाउट टीवी रिसीव्ड फ्रॉम देम। ये मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि आपको मान लीजिए आपका नाम कमल वर्मा है, आप ज्योति नगर चूरू के रहने वाले हैं। आप ये राइटिंग लेटर ऑफ कंप्लेंट, शिकायती पत्र लिखना है मैनेजर को। एक टीवी कंपनी के मैनेजर हैं, किस बात के लिए? अबाउट टीवी, उस टीवी के बारे में। रिसीव्ड फ्रॉम देम, जो उनसे जो आपने टीवी प्राप्त किया है उसके बारे में आपको शिकायती पत्र लिखना। ध्यान रखना, कमल आपका नाम है, ज्योति नगर के आप रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए हम इसका एक्सप्लेनेशन करें। ध्यान तो वापस वही तरीका जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो बोर्ड की कॉपी है इसमें आपको इस तरह से रो मिलेगी, 2 रो मिलेगी आपको ऐसे। यहां आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, ऊपर आप हेडिंग डालेंगे बिजनेस लेटर की। आप ऐसे हेडिंग डालोगे बिजनेस लेटर, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, जैसे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हिसाब से आप लिखोगे ज्योति नगर
125 नेहरू पार्क, ठीक है। सॉरी, इसको आप ऊपर लिख सकते हो, ऐसे लिखो आप पहले, स्ट्रीट नंबर 125, ऐसे लिख लो, ज्योति नगर, ज्योति नगर है। और आप लिखोगे स्टेशन रोड, चूरू, ये लिख दिया आपने। ये आपका एड्रेस लिखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और जैसे आप डेट लगाओगी 5 सितंबर 2020, 5 सितंबर को किसको आप लेटर लिख रहे हैं, तो आप लिखोगी द मैनेजर, द मैनेजर को लिख रहा हूं, आगे समझे। अब आप यहां लिखोगे मैनेजर, तो आप लिखोगे मित्तल, मित्तल टीवी कंपनी, ठीक है। आप चूरू के रहने वाले, रिप्लेस कहां से करा रहे हो, मान लीजिए मित्तल टीवी कंपनी जयपुर में है, तो आप जयपुर से रिप्लेस करवा सकते हो उसको, ओके। एक लाइन का स्पेस छोड़े, सब्जेक्ट लिखेंगे आप यहां पर, यहां लिखेंगे टू रिप्लेस, टू रिप्लेस टीवी, टीवी को रिप्लेस कराना है। तो फिर आप लिखेंगे यहां पर, फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, आप लिखेंगे डियर सर, लिख दिया। आपको कोमाओं का यूज कहीं नहीं करना है। ये आपका एड्रेस हो गया, ये डेट लगा दी, और द मैनेजर मित्तल टीवी कंपनी का नाम लिख दिया। आप एक्सचेंज जयपुर कंपनी है वहां से करवाना चाह रहे हो, सब्जेक्ट टू रिप्लेस टीवी, रिप्लेस करवाने के लिए, और डियर सर आपने लिख दिया है, ठीक है। अब हम ठीक डियर सर से स्टार्ट करेंगे। यहां से देखो, इसको मिटा देता हूं मैं, ऐसे इसको कंप्लीटली टू द पॉइंट लिखते रहे, समझते रहे, अपने रजिस्टर में मेंटेन करते रहे। अब देखो आप लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करो, I am very sorry to state that the TV was sent by you, that the TV was sent by parcel, by VPP कर दो। I am very sorry to state that the TV was sent by VP is not working properly, ठीक है। आगे लिखो, it stops very often, आगे लिखोगे, its color change into its color automatically change into black and white, ठीक है। The parcel was
द पार्सल वाज रिसीव्ड intact. I have hope that there is some mechanical mechanical defect in it. So please replace it. So please replace it by another TV duly checked. आगे समझे। इसके बाद आप लिखेंगे, आपने लिखा थैंक्स और फिर यहां लिखेंगे योर्स फेथफुली। यहां आपने क्या नाम लिखा था? कमल वर्मा। आगे समझे। देखो अब आप इसको समझने की कोशिश करो कि आई एम वेरी सॉरी टू स्टेट दैट, मुझे बताते हुए बड़ा दुख होता है, दैट टीवी वाज सेंट बाय यू, सेंट बाय वीपीपी, आपने जो वीपीपी वाया पोस्ट ऑफिस पोस्ट के द्वारा भेजा था, इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इट स्टॉप वेरी ऑफन, ये प्राय रुक जाता है। इट्स कलर ऑटोमेटिकली चेंज, इसका जो कलर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इट्स कलर ऑटोमेटिकली चेंज्ड इनटू ब्लैक एंड व्हाइट, इसका जो कलर है ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड व्हाइट में बदल जाता है। और द पार्सल वाज रिसीव्ड इंटैक्ट, और जो आपका पार्सल था वो भी करेक्टली नहीं, सही नहीं था, इंटैक्ट था, टूटा फटा हुआ था। आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूं कि दैट देयर इज सम मैकेनिकल डिफेक्ट इन इट, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसमें कोई टेक्निकल मिस्टेक है। इन इट, सो प्लीज रिप्लेस इट बाय अनदर टीवी, कृपया इसको रिप्लेस करके भेजें और दूसरा टीवी भेजें, उसको बदल कर। थ्रूली चेक, पूरी तरह से आप इसको चेक करें और चेक करके आप दूसरा टीवी भेजें। और थैंक्स आपने लिखा, फिर लिखा योर्स फेथफुली, आपने आपका नाम लिख दिया। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा, ये आपका बिजनेस लेटर हो गया। ऊपर आपने सेंडर्स किया, रिसीवर, वो सारा फॉर्मेट एज इट इज। यदि मोबाइल का है तो कुछ पॉइंट्स आपको अलग लिखने होंगे, बाकी कुछ सेंटेंस अपन इनमें से काम में ले सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी 2 लेटर कंप्लीट हो गए हैं। कल अपन बात करेंगे ए लेटर टू एडिटर की, समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक आपका ए लेटर टू एडिटर रहेगा। आप ये रजिस्टर में मेंटेन करते चलें या उसका स्क्रीनशॉट लेते रहें, साथ साथ में लिखते रहें। ओके बच्चों, थैंक्स। कल हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।